नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। भगवान की बात जब भी आती है तो लोग उस पर बात करने से परहेज करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान है और बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि क्या भगवान वाकई में है या नहीं है। भगवान आखिरकार आए कहाँ से? यह विषय हमेशा से ही एक संजीदा रहा है। भगवानों को अधिकांश जब भी पढ़ा गया है तो वह किताबों से पढ़ा गया है या माता पिता जो कार्य करते हुए आ रहे हैं, पूजा अर्चना, हम लोग भी उसी तरीके से विधि विधान से वही कार्य करते हैं। हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़े को अधिकतर मल मल के देखते हैं। सब्जी खरीदते हैं तो उसको भी हम लोग देखते हैं, छोटी है बड़ी है किस तरीके से है। फल खरीदते हैं तो भी हम लोग वही कार्य करते हैं। कॉलेज का चयन करते हैं तो भी हम लोग अच्छे से उसका कॉलेज का पूरा बायोडाटा निकालते हैं, फिर उसको देखकर हमें लगता है कि हाँ भाई ये बेहतरीन एक कॉलेज है। ऐसी तमाम सी बातें होती हैं जो अधिकांश हम कुछ भी कार्य करने से पहले उस चीज़ को टटोलते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो भी हम उसको चेक करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें भगवानों की तो यहाँ पर आके आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि भगवान ने जो करा है वो बिल्कुल सही करा है। और ये भगवान आए कहाँ से, यह समझना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई में भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? भगवान को लेकर मैं आपसे ही दो सवाल रखता हूँ, वह बताएं क्या वाकई में भगवान है या नहीं है। अगर मैं दो बच्चों को लेता हूँ और एक बच्चे को हम लोग मंदिर में सरस्वती देवी जो हमारी शिक्षा की देवी होती है उस पर हम लोग पढ़ाते हैं, उनके पास हम लोग बैठाते हैं, उनके पास उनकी सेवा करवाते हैं। दूसरे बच्चे को हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, तो आप बताएं क्या वाकई में कौन सा बच्चा शिक्षित हो पाएगा? आप सीधा सीधा कहेंगे कि वही बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है। क्यों नहीं शिक्षा की देवी सरस्वती उसको पढ़ने का आशीर्वाद देती हैं। शक्ति के जो देवता होते हैं वह होते हैं हनुमान, यानी कि बल के जो देवता होते हैं वह होते हैं हनुमान। और हनुमान के पास एक बच्चे को हम लोग उनकी सेवा अर्चना में लगा देते हैं और दूसरे बच्चे को फल फूल मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, तो कौन सा बच्चा ताकतवर होगा? आप इस पे भी कहेंगे वही बच्चा ताकतवर होगा जो मेवा मिष्ठान खा रहा है। क्यों नहीं यहाँ पर भी कृपा आती है। आपने ऐसे लाखों सैकड़ों लोगों को देखा होगा जो मंदिर के बाहर ही भूखे रहते हैं, जिनको खाना तक नसीब नहीं हो पाता है, और कुछ भक्त आते हैं उनको भोजन दे जाते हैं। अगर भूखे रहने से भगवान मिलते तो शायद वह आज कहीं ज़्यादा संपन्न होते। मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी थी जिसके अंदर वह मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे थे भगवान है। लेकिन अगर मेरा मानना यह है कि अगर डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक अध्यापक अगर इस बात को बोलता है कि भगवान है, तो वह कहीं ना कहीं आपके साथ विश्वासघात कर रहा है या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन साइंस के आधार पे समझना होगा कि जैसे बहुत सारे आपने मंदिरों के पास देखा होगा कि प्रलय आ गई, और या फिर कहीं हम लोग दर्शनों को जा रहे थे तो पूरी की पूरी बस खाई में गिर गई। क्या वाकई में वह लोग सारे के सारे पापी थे? नहीं, ऐसा नहीं था। यह एक साइंस का नेचर है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाकई में भगवान कौन होते हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे। भगवान होते हैं हमारे माता पिता जो 9 महीने अपनी कोख के अंदर माँ आपको जन्म देती है 9 महीने और सारी दुख तकलीफ़ों को झेलती है। वह होते हैं हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, ये तमाम लोग जो होते हैं वही होते हैं भगवान रूपी, क्योंकि वह हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, हमारे तन मन धन से हमें सहयोग और सपोर्ट भी करते हैं। तो भगवान का हकीकत रूप आपके माता पिता हैं। आप उनकी सेवा करें, ना कि मंदिरों में जाके धूप अगरबत्ती करें। आपने देखा होगा बहुत सारे संत महंत, अगर उनको पता होता जो भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीकी बताते हैं, आज वह लोग जेल के अंदर नज़र आते हैं। अगर उनको भी उनका भविष्य नहीं पता तो किसको पता होगा? इन बातों से समझना चाहिए। अभी कोविड का टाइम निकला था जिसके अंदर लाखों लोगों की मौत हो गई थी और मंदिरों के द्वार भी, कपाट भी बंद हो गए थे, जिनको कहा जाता है कि मंदिरों में सभी चीज़ें कम हो जाती हैं, यानी कि भगवान वहाँ पे सभी परेशानियों से निजात दिलाते हैं। साइंस के आधार पे आपको समझना पड़ेगा कि भगवान है या नहीं है। भगवान जिन्हें हम मानते हैं वह हमें कमज़ोर बनाने का भी एक साधन हो सकते हैं। जब भी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो हम भगवान से प्रेयर करते हैं, ये भगवान हमें पास करवा दो। अगर हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो भी हम भगवान के पास बोलते हैं भगवान हमें संतान की प्राप्ति कर दो। और संतान की प्राप्ति होती है तो वह साइंस के मेथड से होती है। आप भी जानते हैं किस तरीके से संतान की उत्पत्ति होती है। जब हमारे कहीं चोट लगती है तो हम भगवान का सिमरन करते हैं। हम लोग भागे भागे जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग स्वस्थ होते हैं। लेकिन शुक्रिया किसका करते हैं? शुक्रिया करते हैं हम भगवान का। अगर डॉक्टर सही समय पे हमें नहीं मिलता
तो हमारा इलाज भी नहीं हो पाता। हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता तो हम भगवान को बोलते हैं भगवान हमें पढ़ा दीजिए। हमारी नौकरी नहीं लगती है तो हम कहते हैं भगवान हमारी नौकरी लगवा दीजिए। क्या वाकई में भगवान नौकरी लगवा देंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे से अगर टाइम से जाएंगे, समय से जाएंगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे तो आपकी नौकरी 100% लगेगी। आप डिज़र्व करेंगे तो आपकी नौकरी वहाँ पे लगेगी, ना कि किसी शक्ति से कोई नौकरी लगेगी। ये तमाम बातें समझने की होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से भी कई बार रोकती हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।